भाग द्वितीय अध्याय। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री गोप कुमार जी अभी पहुंच चुके हैं ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में। और वहां उन्होंने क्या दर्शन किया, क्या अनुभूति की, अब वो सारा वृत्तांत वो श्रवण करा रहे हैं। माथुर ब्राह्मण को लगा कहा यंत्र कहाँ कैसे गड़बड़ तो नहीं ना? कितने का बोले? ठीक है। तो कल कह रहे थे जो साक्षात लक्ष्मी जी ने मुझे लालन पालन किया, मेरी मूर्छा भंग की, मेरे सिर पर हाथ फिराया, पानी की छींटे मुख पर दिए, स्वयं मुझे ले जाकर प्रभु के पास खड़ा कर दिया। मैंने प्रभु का दर्शन साक्षात रूप में किया, उनके प्रणाम किया है? और उस समय भगवंत मुह पश्यन प्रणमन अबदम मन निजेप्सित अंतम आद्याज्ञा निश्चलम तम मुदम भज। तब मैंने अपने मन से कहा, अरे अरे मन, हे मन, निजीप्सित अंतम अद्य गा, निजीप्सित अंतम अद्य गा। अर्थात इप्सित माने इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम्हारा मनोभिष्ट था, उसकी चरम अवस्था को तुम प्राप्त कर चुके हो, है ना? इसलिए निश्चलम भव, तुम निश्चल हो जाओ। अब मन को चंचल मत करो, स्थिर हो जाओ। मुदम भज है, और आनंद का उपभोग करो। मुदम माने आनंद, भज माने भोग। उसे आनंद का सेवन करो। भज में सेवा होता है, भज शब्द का क्या होता है? सेवा। प्रसादम भज, भजन करो प्रसाद का, हाथ जोड़ करके है। भज कह रहे सेवा करो, आरती उतारो, ओम जय, और क्या है? जय जय महाप्रसादम, जय महाप्रसादम। ये क्या सेवन करने वाला होता है? उसको ग्रहण करो, खाओ उसको, प्रसाद को है? वो तैयारी नहीं की। पहले बोलना चाहिए ना। अच्छा, मुदम मन होता आनंद का, तुम आनंद का उपभोग करो, भोग करो आनंद का। अब भोग आदमी कब करता है? जड़ वस्तु, जब जड़ वस्तु का भोग भी करते हैं, जड़ वस्तु भोग करते हैं, मूवी देखते हो, क्रिकेट देखते हो, कंबल के लिए छिप छिप के देखते हो, द्वार बंद करके कुंडा लगा करके, है? भोजन करते हो, पिज्जा और क्या क्या खाते हो, पीठ घुमा के खाते हो ऐसे करके। कब होगा? निश्चलम मना, मन निश्चल है तो, स्थिर है तो, जड़ीय भोग करने के लिए मन की स्थिरता अति आवश्यक है। अस्थिर मन से जड़ भोग, जड़ भोग है, उसका आनंद नहीं, उसको ही हम आनंद नहीं ले सकते हैं, ये बता रहे हैं। और यहां पर तो क्या है? अब तुम निश्चल हो जाओ, निश्चल होकर के आनंद का उपभोग करो। निकल हो चुका था है? चंचलता परित्याग कर दो और जगदीश्वर का भजन करो और आनंद का उपभोग करो। अशेष शोक संतरास दुःखहीनमिदं पदम परमर्धि परानंद निश्चितम जगत अर्चितम। क्यों? मन को उपदेश दे रहे हैं।
मन को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि मन ही प्रधान है ना। समझा रहे हैं उसको, साम दाम दंड भेद। पहले क्या है, साम माने समझाना, उसको उसका हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके, भ्रात माने हे भ्राता है, भ्रात चटु भी अभियाचे धित पद। क्या श्लोक है? गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूषुरगणे सम्मंत्र नामने ब्रज नविदु सरे सदा दंभम हेत्वा करो रतिम अपूरा मजत्रामये स्वांतर भ्रातश्चटु भी अभियाचे। तेरे पैर पकड़ के चाटू भी, चाटू मैंने होता है क्या, चापलूसी। मैं तो चापलूसी कर रहा हूं, करूं। अभियाचे, याचे नहीं, अभियाचे, तेरे से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, है ना। यहाँ चाटू अभियाचे, चाटू अभियाचे ये शब्द कब दिखता है? जब कोई काम निकालना पड़ता है ना, प्रभु जी बस आप ही मेरे सब कुछ है। प्रभु जी दान निकाल करके, माने यही, मतलब यही सबसे बड़ा मेरे हितैषी है, यही है। हाथ जोड़ करके और दान निकाल करके, बड़ा दीनहीन बन करके, चापलूसी, क्या कहते हैं, चापलूसी। मैं ऐसे तेरे तुझसे मैं मांग रहा हूं, है ना। मैं तो यहां से लेके कह रहे हैं, मन को समझा रहे हैं क्या, अशेष शोक संत्रास दुखहीन इदम पदम। और यह पद मैंने स्थान। अभी हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं, ये सत्यलोक है, ब्रह्मलोक सत्यलोक है। उसका नाम जो ब्रह्मलोक भी कहते हैं। यदि ब्रह्मलोक कहने से ब्रह्मांड और चित जगत को विभाजित करने वाली बिरजा नदी के जो पल्ली पार में एक लोक लगा हुआ लोक है, उसे कहते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के लोग ब्रह्मलोक कहते हैं, ब्रह्मा जी का लोक है। परंतु जो मुक्ति लोक कहते हैं, सिद्ध लोक के उसका एक नाम है ब्रह्मलोक। सिद्ध लोग तमसा पारे बसंती जत्र ही, जहां पर माया जो कौन निर्विशेषवादी मुक्ति प्राप्त करके निवास करते, उससे कहते हैं ब्रह्मलोक। तो यहां ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी का लोक। इसलिए इदम पदम, ये जो स्थान है जहां पहुंचे हैं, ये सत्यलोक है। कैसा है? अशेष शोक संतरा दुखहीनम। यहां पर शोक कैसा है? शोक तंत्र संत्रास, अर्थात त्रास मने भय, शोक मने शोक है, और त्रास मने भय। दुख आदि यहां पर क्या है? अशेष, अर्थात संपूर्ण रूप से नाश, संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। अर्थ यहां पर लेस मात्र भी शोक भय दुख आदि लेस मात्र भी नहीं है, ऐसा परम पद है। और क्या विशेषता है? परमार्धि परानंद निश्चितम जगद अर्चितम। और क्या विशेषता है इस श्लोक की? परम रिद्धि, रिद्धि माने रिद्धि, मतलब रिद्धि सिद्धि, रिद्धियां सिद्धियां, रिद्धि मतलब विभूतियां। परम रिद्धि परानंद निश्चितम, रिद्धि के साथ निश्चित लग गया। निश्चित का अर्थ होता है समूह, समूह मैंने होता है बहुत ज्यादा। तो ये जो लोक है, कैसा लोक है? परमर्धि और प्रानंद, यहां पर जो रिद्धि का निश्चित में होता है ढेर सारा,
ये अत्यंत अत्यंत ही ये विभूति संपन्न है और आनंद निश्चितम, आनंद से परिपूर्ण है। और विशेष बात क्या है, जगद अर्चितम, ये सत्यलोक है जगद अर्चितम, क्योंकि श्रेष्ठतम स्थान है। श्रेष्ठतम स्थान होने के कारण जगत में भी पूजित है, जगतवासी भी इसकी पूजा करते हैं, इस लोक की पूजा करते हैं। पूजा करते मतलब पूजा करते मतलब प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के भाव क्या होता है, प्राप्ति। तो जगत पूजित ये लोग जगत पूजित है, जगत पूज्य ये लोग है, अर्थात जगतवासी भी इन स्थान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और हम यहां पहुंचे। इसलिए क्या, निश्चलम भव, निश्चल हो जाओ। अब ज्यादा यहां से छटर बटर नहीं करना। यादृश संभवेद भ्रात जगदीशतादृश भात्या से महत्ताया परमाम काष्टाम गत स्फुटम। यादृश संभवेत, भ्राता, हे भ्राता, हे भ्राता मन, हे भैया मन, जगदीशश्च यादृश, यादृश संभवेत तादृश। वास्तव में जो जगदीश्वर है, यादृश मैंने जैसा उनका वैभव होना चाहिए। जो जगदीश्वर जी हैं, जैसा उनका वैभव होना चाहिए, उनका वैभव होना चाहिए तादृश। और इस समय में देख रहा हूं ये भगवान जो यहां पर विराज, जो यहां महापुरुष भगवान विराजमान है, उनका वैसा ही वैभव है, वैसे ही जो होना चाहिए वैसे वैभव है। अर्थात भारतीय अशेष महत्ताया, इनकी जो महत्ता है, इनकी जो महिमा है, अशेष अनंत। अशेष मैंने अनंत। देखो ऊपर अशेष का अर्थ क्या लिया था, संपूर्ण रूप से नाश हो गए। अब यहां क्या ले लिया, अशेष का अर्थ होता है न शेष। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है इनकी, अशेष मतलब शेष ही नहीं है, अनंत महिमा इनकी है, परम महिमा है ना। पराकाष्ठाम, महिमा की परा का पराम काष्ठाम, यह जो इनकी महिमा मैं देख रहा हूं, वो महिमा की क्या है, पराका चरम पराकाष्ठ को प्राप्त हो चुकी है। स्फुटम मतलब प्रकाशित है, जो उनकी महिमा देख रहा हूं। जगदीश्वर, जैसे जगदीश्वर में जैसी उनकी महिमा होनी चाहिए, वो महिमा परिपूर्ण रूप में हम प्रकाशित हो रही है। टीका में कह रहे हैं इतना ही नहीं, कौन किससे कह रहा है, कौन किससे कह रहा है योगेश, कौन किससे कह रहा है, किससे कह रहे हैं, कौन किससे कह रहा है विजय, आदि के सब रोज बोल रहे। गोप कुमार जी अपने मन से कह रहे हैं, गोप कुमार जी मासुर ब्राह्मण से कह रहे हैं, मैंने अपने मन से कहा मूर्खानंदो। गोप कुमार जी आपके बगल में बैठ करके किसी घाट में कह रहे हैं ब्राह्मण को, मैंने अपने मन से कहा। क्या कहा, अरे मन निजप्सित, जो तेरी इप्सित, इप्सित मतलब इच्छा, इच्छा जो तेरी इच्छा थी। गोप कुमार क्या खोज रहे हैं, और दर्शन करना चाहते थे, है ना। दो पहले पार्ट में नारद जी क्या क्या ढूंढ रहे थे, भक्त का वैशिष्ट,
कौन भक्त श्रेष्ठ है? और ये गोमोदी क्या खोज रहे हैं? भगवान स्वरूप का वैश्य दिखा रहे हैं, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जगदीश्वर में जैसे ऐश्वर्य होना चाहिए था, जो जो तुम्हारी इच्छा थी, जो देखना चाहते, क्या देखना चाहते थे? भगवान का दर्शन, ऐश्वर्य देखना चाहते थे। तुम्हारा तो जो चीर दिन से तुम्हारा जो इच्छा थी, अभिष्ट था, आज सिद्ध हो गया। इसीलिए श्लोक कह रहे हैं, अपने भाई मन को कह रहे, हे भैया, हे भरातमन, जगदीश्वर का जिस रूप में, जिस प्रकार से प्रकट होना संभव है, उचित है, उसी प्रकार की भगवत्ता सत्यलोक में स्पष्ट हुई है। जो व्यक्ति जैसा होता है ना, जैसा होता है उसी रूप में, किसने कहा ना, यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथे तत्व विज्ञानमस्तु ते मद अनुग्रह। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जगत में ऐसा ही है, जगत में भी मैं कहता हूं मैं इसको जानता हूं, तभी कहूंगा वो जैसा है, जहां का है, जिसका है, जैसा है, जहां का है, जिसका है, जैसा करता है? उसको वैसा जानना ही जानना कहते हैं। पहले क्या है? जैसा है, जो है, पहले जो है, जैसा है, जिसका है, जहां का है, जैसा करता है, ये जान गए तो वास्तव में जान गए उसको, है? जैसे ये कौन है जी? ये जो है, ये समझ सनातन है। जैसा है जी, कैसा है? वेट है 45 किलो, कितना है? कितना? 55। और कैसा है जी? हाइट है कितनी? अरे कितने फुट हुआ? 5 फुट। रंग कैसा है जी? सांवला रंग है। ये जो जैसा है हो गया। जिसका है, जिसका है अर्थात ये फलाने का पुत्र है, या फलाने का शिष्य है, या फलाने का गुरु है, जिसका है। पहले क्या था? जो है, जैसा है, जिसका है, और जहां का है। कहां का है जी? बोलते ये बॉडी ली तो ये गुजरात का है, अहमदाबाद का है, परंतु अभी वर्तमान में ये गौड़िया मठ का है। जो करता है, क्या करता है जी? पहले तैयारी कर रहा था, वो कौन सा होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर के बनने की। अब यहां रोटी बेल रहा है, अभी रोटी बेलता है। तब समझ जाऊंगा मैं, अच्छा ही जानता उसको, ये उसको जानता है। जगत में ऐसा ही है। इसलिए कोई कंपनी जब किसी को एम्प्लॉय करती है, पूरा जानती है उसको, पूरा जानती है उसको, पूरा जानती है। अब तो अंगूठा है ना, चिन्ह नहीं है, इसको भी जानती है। आंख खोलो, आंख को भी जानती है, हाथ अंगूठा भी जान रही है, आंखों भी जान रही है, और पूरा जानते ही है। पूरा बाप का नाम क्या, माँ का नाम क्या है, उनका क्या व्यवसाय क्या है, कौन स्कूल में पढ़ा, सर्टिफिकेट क्या, सब क्या है। सोचो ना, क्या सब है? जानना, ये जानना। फिर उसको वेट मापते हैं, वेट कितना है, फिर मेडिकल कराते हैं, बीमारी कौन सी इसको। जगत में भी कि जानने के लिए एक किसी सरकार किसी को नौकरी में नहीं रखती ऐसे। सरकार भी किसी को, मैंने क्या बोला, लास्ट पॉइंट क्या था? इलाज के लिए मेडिकल कराती है। उठ, यहाँ बैठ, आजा, ये खंबा ये दे।
हाँ। तो सरकार भी यदि किसी को एम्प्लॉय करती है, नौकरी देती है, तो ऐसा है कि नहीं है, पूरा जांच पड़ता किसी स्कूल से पढ़ा, स्कूल भी वो रजिस्टर्ड था कि ऐसे ही फालतू स्कूल था, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल में ये क्या गड़बड़ क्या करता नहीं करता, बोल ना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। फिर क्या खेलता था भाई, कुछ खेल करते थे, उसका भी तो स्पोर्ट होता ना, होता इतना कुछ करती है, इतना कुछ तब नौकरी मिलती है, अर्थात सरकार जान चुकी है तब नौकरी देगी। एक ही बीच में जो गलती निकल गई, स्कूल तो पढ़ा परंतु रजिस्टर्ड नहीं था, गो नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। बता रहा हूं मैं तो, ये जगत की सिस्टम, क्योंकि जगत में वास्तव में है क्या, वो जगत की छाया है, ये निश्चित है। तो जानना मतलब होता है मैं जान गया, ये बहुत इसमें से क्या यावान हम यथा भाव, मैं जैसा हूं, यावान अहम, मैं जैसा हूं, यथा भावो, मेरे भाव जैसे हैं, यद रूप, मेरा रूप जैसा है, यद गुण, गुण जैसे हैं, मेरे कर्म जैसे हैं। ब्रह्मा जी तुम मुझे यथावत जानोगे, आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं मैं, है ना, मद अनुग्रहात आप ग्रहण को आप प्राप्त कर लोगे। तो सारा खेल इसका ही पूरा ये भी विचार होता है यहां पर, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर उसी प्रकार से गुरु, गुरु के स्वरूप भी यही है। गुरु कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो क्या करते हैं, है ना, तब तक संबंध स्थापित, तब तक संबंध होगा, संबंध पक्का नहीं होगा। अब गुरु तो हमने बना लिए हैं, पर वास्तव में ये तो केवल क्या है, फॉर्मेलिटी पूरी की है, हैं? जब जिस दिन गुरु का स्वरूप क्या है, मैं पहले मैं कौन हूं, गुरु का स्वरूप क्या है, वो करते क्या है, कहां के हैं, कौन किसके हैं, ये समझ जाएंगे तो वास्तव में होता है गुरुकरण। और वो इस साधन अवस्था में संभव नहीं है, साधन अवस्था में संभव नहीं। भाव अवस्था में जाने के पश्चात ही वास्तव में गुरु के स्वरूप को समझा जाता है। गुरु है कौन, गुरु कौन सी मंजरी है, उनकी सेवा क्या है, वो किसके दल में है, किसकी अनुगत है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है, ये सब होगा, ये सब होगा। तो इसलिए यहां ये कहा जा रहा है, हाँ हाँ, यही प्यारे भैया मन, जगदीश्वर का जिस रूप में जैसे प्रकट होना संभव उचित है, उसकी भगवत्ता जैसे भगवान को होना चाहिए। बच्चों, भगवान को जैसा होना चाहिए, जैसे उनको प्रकट होना चाहिए, जो उनमें लक्षण होने चाहिए, यहां पूर्ण रूप में इन जगदीश्वरों में देख रहा हूं, सब देख रहा हूं, जो होना चाहिए। जो नीचे लोगों ने देखा वहां कुछ कमी थी, यहां तो पूरा देख रहा हूं मैं, जो होना चाहिए सब देख रहा हूं मैं, है ना। इसलिए और कैसे स्फुट में होता है, स्पष्ट रूप में देख रहा हूं, स्पष्ट रूप में देख रहा हूं। वहां तो नीचे क्या था, आए खाए और गए,
तो महलोक में क्या था, यज्ञ यज्ञ हो रहे थे, बहुत प्रकट हुए, अपने यज्ञ भाग लिया, उनको वरदान दिया, निकल लिए। और यहां पर क्या हो रहा है, पूरी तरह से भगवान क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को लालन पालन कर रहे हैं, भक्त को लालन पालन, नारद जी को भी लालन पालन कर रहे हैं, चित्त दे करके उनकी जो गुणगान उसको श्रवण कर रहे हैं, और मेरे प्रति भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यही है, तो सत्य लोगों में उनकी भगवत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। कारण, जो कारण है कि क्या कहा उन्हें ऐसे क्यों लगा, क्योंकि उनकी अनंत आकृति कैसी अनंत, सहस्र मुख, सहस्र शीश, सहस्र भुजा, सहस्र चरण, सहस्र नेत्र उनकी दिखाई पड़ रहा है, और अनंत सौंदर्य, अनंत गुण वैभव का महत्व यहां चरम सीमा प्राप्त है। उनका सौंदर्य यहां पर चरम सीमा को प्राप्त हो चुका है, चरम सीमा, उनके गुण को हो, उनके सौंदर्य को हो, उनके वैभव को हो, चरम सीमा को प्राप्त है। ऐसे भगवान यहां पर विराजमान है। इसलिए अब मुझे तो ये लग रहा है इससे ऊपर और कुछ है नहीं, चरम पहुंच चुका है। इसकी तुलना में उनसे कोई और कोई महान होगा अब संभव नहीं है। चरम में पहुंच गए, छत में चले गए चरम में, उसके ऊपर कहां जाओगे फिर, नीचे कूदो, ऊपर उसी ऊपर भी है, वह कैसे जाओगे, कूद के जाओगे नीचे, कूद जाओगे तो ऊपर उड़ गए, बिल्डिंग के ऊपर आओ, फिर कहां घूमोगे, भूलोगे भूत बन के, बिल्डिंग के ऊपर है ना वो, भूत कहां घूमते हैं ऊपर। तो इसलिए बता रहे मन आप चंचलता मत करो, स्नेह मत बभवो लक्ष्म्या दृग्भ्याम पश्चादुनाम प्रभुम मातृब्रज भूशोकम या शाम चान्यतो जही। अरे मन, जो मन को उपदेश प्रदान कर रहे, मन को उपदेश किसने प्रदान किया था, मन शिक्षा है ना, नाम है मन शिक्षा। और क्या, और मन को समझा रहे हैं, समझाते बड़े प्यार क्या समझा रहे हैं, भ्राता भैया है ना, जब कब काम निकालना रास्ते में जा रहे हो ना, तो चाहे रास्ते में जा रहे हो वो क्यों ना खड़ क्यों नहीं हो, कितना खड़ूस क्यों टाइप का नहीं हो, तो जो बोलता भैया, ऋषि वाले को बोलता है भैया ये एड्रेस अब बता सकते हैं, दुष्ट ही क्यों नहीं हो, एड्रेस बता, जानता ये क्या करेगा, पकड़ूंगा तो एड्रेस उल्टा बता दे मेरे को, बड़े प्रेम से, भैया भाई साहब जी ये एड्रेस है, आप जानते हैं क्या, ना भाई साहब एड्रेस जानते हैं क्या, कैसे बोलते हो, रिक्शे वाले एड्रेस जानते हो उसका, मैं जानता हूं ना, ये रास्ता ना सीधा, और पहुंचा दे कहां से कहां उसको, इसलिए प्यार से भैया है ना। तो इसलिए प्यारे भैया, मेरे भैया मन, और तुम अनुभव और क्या अनुभव करो, लक्ष्मिया स्नेहमन बभवो लक्ष्मिया, स्वयं लक्ष्मी मेरे प्रति क्या हो गई है, स्नेहवती हो गई है, स्नेहमत हो गई, लक्ष्मी क्या हो गई, स्नेह मत बने स्नेहमती, मेरे प्रति स्नेहमती हो गई। अर्थात लक्ष्मी जी का साक्षात मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, मैंने अनुभव किया, तुमने अनुभव किया होगा, यहां मैंने अनुभव नहीं किया, तुमने अनुभव किया, क्यों बोल रहे मन, तुमने लक्ष्मी जी का साक्षात अनुभव इसने अनुभव किया, किसी कह रहे, मन से कह रहे, अनुभव किया तुमने ना,
समस्या कौन खड़ी कर रहा है? अनुभव करता कौन है? मन ही कर रहा है। तो चंचल कौन बन रहा है? मन। उसे तूने अनुभव किया कि नहीं किया? क्या लक्ष्मी जी का वो स्नेह। और अब साक्षात दृग्भ्याम अधुना प्रभुम पश्य। अधुना मने अब इस समय, अब इस समय तुम दृग्भ्याम साक्षात अब नेत्रों से, दृग मने नेत्र, अपने नेत्रों से साक्षात रूप में प्रभुम पश्य, प्रभु का दर्शन करो। दर्शन भी करो, कर रहे हो, करो, कर भी रहे हो। इसलिए माथुर ब्रज भूशोकम ययासाम। इसलिए अब ब्रज, माथुर ब्रज, ब्रज भूमि में जो, माथुर कहने से मथुरा मंडल ब्रज भूमि है। ब्रज भूमि के लिए भू मतलब भूलोक में जो ब्रज भूमि ने भूमि, ब्रज भूमि के लिए अब शोक मत करो। गोपकुमार समस्या क्या है? उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या गोपकुमार क्या है? जैसे ही वो मंत्र जपते हैं उनका मन पहले में लग जाता है, आनंद में डूब जाते हैं। जैसे मंत्र जपने बैठते हैं, मंत्र जपते ही उनको ब्रजभूमि की याद आ जाती है, चित्त चंचल हो जाता है, वहां से मन उड़ जाता है उनका। इन्हें समझा रहे हैं अब तू ब्रजभूमि के लिए जो चिंता शोक कर रहा है ना, उसको शोक मत कर, छोड़ दे। और यासाम अन्य तो जही, यास मतलब अन्यत्र जाने की जो इच्छा है, जही, जही मने त्याग कर दो, है? जो जाने की इच्छा को त्याग दो। अब कहीं नहीं जाने की इच्छा ही त्याग दो, यहीं पर रहो, लक्ष्मी जी का स्नेह अनुभव करो, भगवान का दर्शन भी करो, इत्यादि कहने से अनुवाद में कह रहे हैं टीका में, इस प्रकार से पहले अनुभव किए गए, पहले उन्होंने जो पहले अनुभव किया उसके विषय में बताया उन्होंने। अब सर्वविलक्षण विशेषता, अब जो उन्हें विशेष रूप से अनुभव किया वर्तमान में, अभी लक्ष्मी जी का स्नेह, उनका सिर पर हाथ घुमाना, जल के छींटे देना, उनको अपने हाथों से पकड़ करके जगदीश भगवान के निकट ले जाना, आदि आदि, उनको बताने के लिए ये श्लोक कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गोप कुमार जी। किससे कह रहे हैं? माधुबाबू से है। अर्थात मैंने अपने मन से कहा, लक्ष्मी जी का तुमने लक्ष्मिया स्नेह मत बभो। लक्ष्मी जी कैसे तेरे प्रति स्नेहवती हो गई थी? लक्ष्मी तुम्हारे पर कैसे स्नेहवती हो गई थी? अपने तुम्हें चेतन कराने के लिए लालन आदि रूप स्नेह का अनुभव किया। कैसे अनुभव किया? तुम्हारे शरीर पर हाथ घुमाया, शरीर पर हाथ फिराया, तुम्हारे मुंह पर पानी के छींटे भी दिए लक्ष्मी जी ने, तो तुमने अनुभव किया ही है ना। अब दृग्भ्याम और नेत्रों के द्वारा आप साक्षात जगदीश्वर का दर्शन भी करो, तो सिद्ध हो गया इसके द्वारा। तपोलोक से भी अधिक उत्कर्ष यहां सिद्ध हो गया। जगदीश्वर का तपोलोक से अधिक, तपोलोक में कौन थे? यज्ञेश्वर भगवान थे। स्वर्ग में कौन थे? उपेंद्र जी। तो तपोलोक में जो यज्ञेश्वर भगवान थे, उन यज्ञेश्वर भगवान से अधिक उत्कर्ष किसका हुआ? मुझे जगदीश्वर का हुआ उत्कर्ष। उत्कर्ष है। अब उत्कर्ष कह रहे हैं यहां पर, मतलब कि भेद नहीं दिखा रहे हैं, अर्थात तब है तो भगवान ही, इनमें उनका अधिक वैशिष्ट अधिक दिखा रहे हैं। अब तुम जो माथुर जो ब्रजभूमि है, उसके जो उसके लिए शोक करते हो, उस शोक को त्यागो, और जो तुम्हारी नीलाचल जाने की इच्छा हो रही है, नीलाचल जाने की इच्छा हो रही है, उसको भी त्याग दो।
क्योंकि यहां तुम्हें साक्षात, क्योंकि तो उनकी नीलाचल जाने की इच्छा क्यों हो रही थी? क्योंकि वो भगवान अचल है। कैसे अचल? कहीं जाते ही नहीं। तो अब तुम्हें दर्शनिया हो रहे, अब समस्या क्या है? भगवान तो कहीं जा ही नहीं रहे, यदि बैठे हुए। जगदीशाद विधातेव लालनं चेद चेद अभिप्ससी तन महापुरुषादिष्ट मंत्र शक्त्या फलिष्यति। जगदीशात विधातेव लालनम, जगदीशात विधाता, विधाता कौन? ब्रह्मा। जगदीश भगवान जैसे विधाता का लालन पालन कर रहे हैं, जगदीश भगवान जैसे ब्रह्मा का लालन पालन कर रहे हैं, उनको गूढ़ भक्ति गुण उपदेश बता रहे हैं? उनकी तरफ कृपा दृष्टि कर रहे हैं, सेवा ग्रहण कर रहे हैं, उनके प्रति कृपा दृष्टि भी कर रहे हैं। यदि तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे प्रति भी ऐसा ही तुम्हारा भी ऐसे लालन पालन करें, यदि ये चेत बने, यदि अभिप्ससी, यूं चाहते हो कि भगवान तुम्हारा भी ऐसे लालन, ब्रह्मा की भांति तुम्हारा भी लालन पालन करें, पुत्रवत, कैसे पुत्रवत करें, तो एक काम करो, तन महापुरुषादिष्ट मंत्र शक्त्या फलिष्यति। तो बस एक काम करो, तन महापुरुषादिष्ट मंत्र, उन महापुरुष के द्वारा दिया मंत्र, जो दिए मंत्र की शक्ति से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो तन महापुरुष मतलब वो महापुरुष कौन? वो महापुरुष गुरुदेव, जो तुम्हारे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था, कौन सा मंत्र दिया था? दशक मंत्र दिया था। उस मंत्र का जप करो, मंत्र शक्त्या फलिष्यसि। उस मंत्र के बल से तुम्हारा जो इप्सित वस्तु है, ये जो लालन पालन चाहते हो, भगवान ब्रह्मा जी का लालन पालन कर रहे हैं, मेरा भी से लालन पालन करें, तो तुम्हारा जो तुम्हारी इच्छित वस्तु है, जो तुम्हारी ये मनोभीष्ट है, ये मंत्र शक्ति से ही फलीभूत हो जाएगा। ये मन चंचल मत करो, मंत्र जप करो। ठीक है, वही कह रहे, तुम चाहते हो जगदीश्वर तुम्हारे लालन पालन करें ब्रह्मा की भांति, तो वो जो महापुरुष थे, गुरुदेव, तुम्हारे गुरुदेव तो गुरुदेव थे, तो जो तुमको उन्होंने जो मंत्र दिया था, उस जप के प्रभाव से तुम्हें ये तो अभीष्ट है, ये पूरा हो जाएगा। निद्रा लीलाम प्रभुर भजे लोक पद में असनाभिजे सृष्टि रीतिम विदिर विवीक्ष स्वकित्याया अभवत बही। निद्रा लीलाम प्रभुर भजे लोक पद में असनाभिजे सृष्टि रीतिम विधिर वीक्ष स्वकृत आयात अभवत बही। बता रहे हैं ब्राह्मण, तदा मैंने उसके बाद प्रभु निद्राम लीलाम, उसके पश्चात भगवान जगदीश्वर जी उन्होंने निद्रा लीला का अवलंबन किया। निद्रा लीला का अवलंबन किया मतलब शयन किए, और लोक पद में ऐसे नाभिजे, और जो ब्रह्मा जी थे, जो नाभिज कौन? क्यों? नाभि से जन्म जिनका हुआ, नाभिज पद्मज है, नाभिज है ना। नाभिजे जो भगवान जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने क्या किया? लोक पद में नाभिजे, तब जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने क्या किया? उन भगवान के नाभि से, नाभि
नाभि कमल का निरीक्षण किया। नाभि से क्या उत्पन्न हुआ? कमल। इधर इधर गोविंद, आगे मेरे पास यार। अब उन्होंने क्या किया बता रहे हैं। उन्होंने तब ब्रह्मा जी ने भगवान के जो नाभि कमल था, नाभि जो कमल निकल रहा था, उस कमल का निरीक्षण किया। उनको देखा, निरीक्षण किया, निरीक्षण किया और करके क्या सृष्टि रीतिम विधिर्वीक्ष, और सृष्टि करने की रीति जो उन्हें सृष्टि करनी है, और सृष्टि करने की जो रीति है, शिक्षा है, वो शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया। भगवान के नाभि कमल को देख करके उन्होंने सृष्टि की शिक्षा ग्रहण की है कि सृष्टि कैसी करनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करके स्वकृत्याय जो उनका अपना काम था, ब्रह्मा जी काम ही तो है, थोड़ी वहां काम कर। शिष्य गुरु की सेवा करते हैं, आप गुरु को सुला करके अपने काम में लग जाते हैं। तो फिर गुरु क्या काम करते हैं? सो जाते हैं। जो काम शोभा गया है गुरु जी ने, वो काम करते हैं। फिर तो वही जब भगवान जो शयन कर गए, ब्रह्मा जी ने नाभि कमल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके सृष्टि की शिक्षा ग्रहण की। सृष्टि की शिक्षा करूं कैसे फिर? और फिर उसका जो कार्य क्या था? स्वकृत्य ब्रह्मांड की रचना। जो कार्य था, उस कार्यों करने के लिए ब्रह्मा जी भवन से बाहर निकल गए। अपना कार्य करने के लिए भवन से बाहर निकल गए। टीकान में गए। उसके बाद क्या हुआ? भगवान ने कौन सी लीला, मानो ब्राह्मण ने पूछा, हे गोप कुमार जी बताइए, उसके बाद क्या हुआ? भगवान ने कौन सी लीला प्रकाशित की? तो बता रहे हैं, उसके पश्चात भगवान ने निद्रायाम गत नहीं कहा। निद्रायाम गत, निद्रा में चले गए नहीं कहा। हम क्या करते? निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं। और यहां शब्द है निद्रा लीलाम प्रभुर भजे। निद्रा लीलाम, निद्रा नहीं, निद्रा लीला। क्योंकि चिदघन भगवान के लिए निद्रा वस्तु असंभव है। भगवान कौन है? सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उनके स्वरूप में नींद कहां से आ जाएगी? नींद, भूख, प्यास, भय, शोक, मोह, ये किसकी उत्पत्ति है? ये माया की उत्पत्ति है, ये माया की वृत्ति है। और पहले बोल दे भगवान कौन है? अपावृतम। याद आया ना कुछ? क्या आया? अपावृतम, अप आवृतम, माया के आवरण से ऊपर है। जब भगवान माया के आवरण से ऊपर है, तो उनमें नींद कैसे हो सकती है? हम माया के आवरण में हैं, इसलिए माया की वृत्ति का प्रभाव हम पर पड़ेगा। हम माया के अंदर में है, इसलिए माया की वृत्ति का प्रभाव हम पर पड़ जाएगा। जो भगवान तो जो माया के आवरण से बाहर है, तो कैसे पड़ेगा माया की वृत्ति का प्रभाव उसके ऊपर? भाई घर में हीटर चल रहा है, ये एसी चल रहा है, तो कमर की वृत्ति क्या है? क्या कमरे की वृत्ति क्या हो चुकी है? ठंडा करना। जो कमरे के अंदर है ना, कमरे से बाहर निकल आया तो कमरे की वृत्ति काम करेगी उस पर? नहीं करेगी। तो जो माया के आवरण में है, जैसे हमारे जैसे लोग, उनमें वृत्ति काम करेगी। भूख, निद्रा, भय, शोक, मोह आदि।
भगवान तो ऊपर है। इसलिए बताते हैं उनके नींद जो निद्रा है वस्तु तो असंभव है, इसलिए क्या बताया, क्या किया उन्होंने, निद्रा लीला, लीला की। नींद सोए नहीं है, ये उनकी लीला है ना। भगवान लीला करते हैं, मतलब स्वेच्छा, और हमारा कर्म होता है भगवान लीला करते हैं। भगवान विवाह करते हैं, भगवान कोई भी कर्म करते हैं तो लीला कहते हैं, और जो हम जो करते हैं उसको कर्म कहते हैं। अंतर क्या है? कर्म और लीला में क्या अंतर है? लीला वो है क्या, स्वेच्छा पूर्वक, बिना किसी प्रकार की बाध्यता के बिना हो रहा हो, तो लीला कहते हैं। कर्म वो है जो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। तो आवाज बढ़ दो लग रहे हैं। कर्म वो है जो हम बाध्य हैं, कर्म वो क्या है, जो बाध्य होके किया जा रहा है। इसके बाद प्रारब्ध के द्वारा बाध्य होकर जो किया जा रहा है उसे कहते हैं कर्म। हमारा जन्म, हमारा कर्म, हमारा विवाह, हमारी शादियां, हमारा पालन पोषण जो भी होता है, ये कैसे है, ये प्रारब्ध के द्वारा बाध्य करने के लिए। और भगवान का जो जन्म होता है, उनकी लीलाएं होती हैं, वो क्या है, क्या, और प्रारब्ध के अनुसार बाध्य नहीं है वो। तो हमने दुष्कर्म किए तो जन्म मिला, निकृष्ट परिवार में जन्म मिला, हम बाध्य है, हमारी बाध्यता है, बाध्य। तो भगवान किसी भी कुल में जन्म क्यों ना ले, किसी कुल में कहीं पर भी क्यों ना आविर्भूत तो चले जाए, वो बाध्य नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं लीला। भगवान ही नहीं, भगवान के जो परिकर होते हैं, सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनके जो आचरण होते हैं उनको भी लीला ही कहते हैं, उनके आचरण को लीला ही कहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी लीला है, जिन्होंने ऐसे घर में जन्म लिया, ये लीला। हृदय ठाकुर जी ने ये लीला। अब लीला हम कैसे माने इसको, लीला कैसे माने इसको? अब हरिदास जी का जो जन्म हुआ निकृष्ट परिवार में, ये लीला है उनकी। इसको हम लीला कैसे मान लें, बताओ? हम ये क्यों नहीं माने? वो प्रारब्ध के वशीभूत होकर के उनको ये जन्म मिला, क्यों ना माने? क्योंकि प्रारब्ध के वशीभूत होकर जन्म मिला होता तो उस जाति का उन पर प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता, वो तो हुआ नहीं पड़ता ऐसा। महापुरुष किसी निकृष्ट परिवार में जन्म ले लेते हैं, परंतु अब बाध्य होकर जन्म हुआ उनका कि भगवान की इच्छा से हुआ, लीलावशत हुआ। लक्षण क्या है? यदि उस जाति, निकृष्ट जाति का प्रभाव उन पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, कीचड़ में कमल की भांति खिले हुए, बल्कि उस जाति को ही पवित्र कर रहे हैं, तो मान लो क्या है, ये उनकी लीला थी। यदि उस जाति के रंग में रंग गए तो फिर ये क्या है? ये प्रारब्ध का फल था। ये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा